जय हिंद। हम आज जानेंगे पर्वत के बारे में। तो पर्वत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं पर्वत? अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत और संचित पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत के बारे में जान लेते हैं। अपर्दन के कारण कटकर बनने वाला पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। जो अपर्दन के कारण कट के जो पर्वत बन जाता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है विंध्याचल, सियरा, ये स्पेन का है, स्पेन का पर्वत है। सतपुड़ा, महादेव और पारसनाथ। ये विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव और पारसनाथ ये अपने भारत का ही पहाड़ है, ये पर्वत है। तो ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अब दूसरा है ब्लॉक पर्वत। तो जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण बीच का भाग धंस जाता है, जब चट्टानों में भ्रंश के कारण बीच का जो भाग होता है वो धंस जाता है और अगल बगल का जो भाग होता है वो ऊंचा होता है और ऊपरी जो भाग होता है वो समतल होता है, तो इस कारण जो पर्वत बनता है, इससे जो पर्वत बनता है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और बीच का जो भाग होता है, धंसा हुआ जो भाग होता है बीच का, ये जो भाग होता है बीच का, ऐसे पर्वत होता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत हो गया, ये बीच का जो भाग है इसको भ्रंश घाटी, इसको कहते हैं भ्रंश घाटी, इसको रिफ्ट घाटी, इसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी। जो बीच की धंसी हुई भाग होती है उसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है ब्लॉक पर्वत का? ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। ये साल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये वासजेस, ये फ्रांस में है। अगला देख लेते हैं वलित पर्वत या फोल्ड पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में ऊपर की तरफ मोड़ आ जाता है, जैसे पृथ्वी जब आपस में टकराती है, पृथ्वी की चट्टानें जब आपस में टकराती हैं तो ऊपर की तरफ उठने लगता है। जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो इससे फोल्ड पर्वत, जो वलित पर्वत है, उसका निर्माण होता है। जैसे यूराल पर्वत हो गया, रॉकीज हो गया, हिमालय हो गया और एंडीज हो गया। हिमालय पर्वत आज जहाँ पे है वहाँ पे पहले टेथिस सागर होता था। तो दक्षिण पठार का उत्तर की तरफ विस्थापन के कारण टेथिस सागर में जब बल पड़ने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, टेथिस सागर जहाँ पे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा और वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो हिमालय पर्वत का रूप ले लिया, जो आज विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। और उसकी चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी, वो है एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर, कहीं 8,848 देता है और कहीं 8,850 देता है। अगला देख लेते हैं संचित पर्वत कौन से होते हैं? भूपटल पर बालू, कंकड़, पत्थर तथा लावा के एक स्थान पर जमा होने से बना पर्वत संचित पर्वत कहलाता है। संचित पर्वत अधिकतर स्तूप ही बनता है। इससे इस प्रकार के पर्वत में अधिकतर स्तूप ही बनते हैं। लंबी पर्वत, विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। और ये है कहाँ पे? इक्वाडोर और चिली देश में है। इक्वाडोर और चिली देश के बॉर्डर पे। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो, अफ्रीका जो है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। ये कहाँ पे है? ये भी तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया देश में है। और विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा? विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली पर्वत है, जो अपने भारत में ही है। और इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है गुरु शिखर है। इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा जो शिखर है, चोटी है, वो गुरु शिखर है। पठार के बारे में देख लेते हैं। धरातल का विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास के जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है, पठार कहते हैं। जो धरातल का जो स्थल होता है, लगभग वैसे तो हर जगह धरातल बराबर ही होता है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है, लेकिन एक विशिष्ट ऊंचाई जब हो जाती है धरातल से तो उस ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और पठार कितने प्रकार के होते हैं? तो लगभग अनुमानतः पठार कितने प्रकार के होते हैं? तो पठार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखीय पठार और विच्छेदित पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भारत का? तो लद्दाख का पठार जो है वो सबसे ऊंचा है। और सबसे छोटा पठार कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे छोटा पठार है नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। भारत का सबसे छोटा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। तो ये कुछ पर्वत और पठार से जुड़े क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। जय हिंद।